असम के बारिश से भीगे जंगलों के भीतर, जहां सूरज मुश्किल से घनी छतरियों को भेद पाता है, भयानक जोखिम छिपी हुई है। अपार शक्ति और बेजोड़ क्रूरता की प्राणी, वह कमजोर लोगों को शिकार बनाती है और उनकी आत्माएं चुरा लेती है। उसकी ठंडी चीखें रात भर गूंजती रहती हैं, जिससे सबसे बहादुर दिल भी कांप उठते हैं। आशा, एक युवा महिला जो बच्चों से भारी थी, बरसात के दौरान अपने गांव की झोपड़ी में खुद को अकेली पाती थी। उसका पति, एक लकड़हारा, काम पर गया हुआ था और उसे तूफान और गुप्त छाया का सामना करने के लिए छोड़ दिया था। जब तेज हवा चल रही थी और बारिश कमजोर दीवारों से टकरा रही थी तो उसे डर सताने लगा। अचानक, रात में एक खून जमा देने वाली चीख ने नाजुक शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। आशा का दिल उसकी छाती पर जोर से धड़क रहा था और एक ठंडी हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। जैसे जैसे हंसी नजदीक आती गई, आतंक की एक लहर उसके ऊपर हावी हो गई, जिसकी परिणति बिजली की तेज कड़क के रूप में हुई, जिसने उसकी खिड़की के बाहर एक भयावह आकृति को रोशन कर दिया। वहां, एक शाखा के ऊपर जोखिनी बैठी थी। उसकी त्वचा, चांदनी की तरह पीली, उसके कंकाल के ढांचे पर तनी हुई थी। उसकी आंखें, अंधेरे में जलते अंगारे, अतृप्त भूख से आशा पर टिकी थीं। उसके लंबे, नुकीले पंजे लयबद्ध तरीके से लकड़ी से टकरा रहे थे, जो तेज हवा का ठंडा जवाब था। पत्थरों की तरह घिसी हुई आवाज में जोखिनी बोली, मैं उसके लिए आया हूँ जो मेरा नहीं है। तुम्हारे भीतर का बच्चा अब मेरा है। भय से स्तब्ध आशा केवल ये देख सकती थी कि जोखिनी एक कंकाल हाथ की ओर बढ़ी, उसकी लंबी उंगलियों से अप्राकृतिक ठंड टपक रही थी। वह तब जानती थी कि उसकी एकमात्र आशा उसकी दादी द्वारा उसे उपहार में दिए गए प्राचीन ताबीज में है, एक ताबीज जिसे बुरी आत्माओं से बचाने के लिए कहा जाता है। कांपते हाथ से आशा ने अपनी गर्दन से ताबीज खींच लिया, उसकी गर्माहट से क्षणिक आराम मिल रहा था। उसने उसे जीव के पास रखा, और जैसे ही चांदनी ने उसकी सतह को छुआ, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। जोखिनी चिल्लाए, शुद्ध पीड़ा की ध्वनि जो रात के ताने बाने को फाड़ती हुई प्रतीत होती थी। प्राणी पीछे हट गया, उसकी आंखें घृणा और हताशा से जल रही थीं। उसने झोपड़ी के चारों ओर चक्कर लगाया, ताबीज की शक्ति के खिलाफ लड़ते हुए उसका रूप अस्तित्व के अंदर और बाहर टिमटिमा रहा था। लेकिन रोशनी कायम रही, जिससे जोखिनी वापस अंधेरे में चली गई, जहां से वह आई थी। हिली हुई लेकिन जीवित, आशा ने अपना ताबीज पास से पकड़ लिया, उसकी अनमोल गर्माहट उसके बाल बाल बचने की याद दिलाती थी। तूफान पूरी रात चलता रहा, लेकिन उसका प्रकोप अब शांत लग रहा था, उस आतंक के कारण जो उसने झेला था। जैसे ही भोर हुई, भीगे परिदृश्य पर सुनहरी रोशनी फैलती हुई, आशा को पता था कि वह उस रात को कभी नहीं भूलेगी जब जोखिनी आई थी। इस अनुभव ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह जानती थी कि जोखिनी वास्तव में कभी नहीं जाएगी, वह हमेशा छाया में छिपी रहेगी,
हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा करेगी। लेकिन आशा अब पहले जैसी महिला नहीं रही। डर अभी भी मौजूद था, लेकिन अब यह एक नई ताकत से शांत हो गया था, एक माँ की ताकत जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। और इसलिए आशा आगे बढ़ती रही। उसका दिल यादों से बोझिल था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। उसने अपने बच्चे को पुराने तरीके, जंगल की आत्माओं के प्रति सम्मान के तरीके और भीतर छिपे खतरों को सिखाते हुए बड़ा किया। और जब भी बारिश होती और हवा गरजती, वह अपने बच्चे को पास रखती। उसके होठों पर एक मौन प्रार्थना होती, जो उस रात की याद दिलाती, जब उसने जोखिम का सामना किया था और विजयी हुई थी।